मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गिरधारी प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैं तो आज तक कोई महान काम नहीं किया, फिर तुम क्यों सलाहकार बनना चाहते हो? यही तो आपकी महानता है। अरे वाह वाह वाह, यह तो मैं स्वर्ग में आ गया। कहाँ वह मालिक का वह दिन भर का कुटाई और दिन भर की मेहनत, दिन में घास फूस और वही सूखा चूना पानी। यहाँ तो अमृत है। आज बड़ा शिकार करूंगा। कई दिनों से खाना नहीं खाया हूं, जोरों से भूख लग रही है। बस कोई हाथ लग जाए। तभी गधा मटकते हुए शेर के पास आ पहुंचा। शेर थोड़ा चौंक जाता है, फिर बोलता है, अरे वाह, शिकार खुद चलकर आया है, वह भी इतना हट्टा कट्टा, मजा आएगा। अरे ये शेर है क्या? जंगल में यह भी होता है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, जान बचनी ही पड़ेगी। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया, तब जाकर आपके बारे में मालूम पड़ा। यह क्या बोल रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने क्या कर दिया है? मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गिरधारी प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैं तो आज तक कोई महान काम नहीं किया, फिर तुम क्यों सलाहकार बनना चाहते हो? यही तो आपकी महानता है। आप न जाने कितने महान काम करते हैं, कितने प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवर पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है। आह, कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी कही गई एक एक बात सच है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाहकार नहीं बना सकता। मेरा एक पहले से ही सलाहकार है। तब आप मुझे कोई मंत्री ही बना लीजिए, ताकि मैं आपकी हरदम सेवा कर सकूं। तब शेर कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, मैं जब भी कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मुझे वहां से निकलने की तरकीब बताओगे। गधा शेर के साथ चला जाता है। फिर उन्हें एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, यह कौन है? इस जंगल का तो यह नहीं लगता। यह एक देवदूत है जो मेरी सेवा करने के लिए आया है, और मैं इसे अपना दाहिना हाथ बना लिया है। यह मेरी रक्षा करेगा। महाराज, अगर यह दाहिना हाथ है तो मैं क्या हूँ? मैं आपकी भरोसेमंद सलाहकार हूँ। मेरी राय है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना सही नहीं है। ये देवलोक से आया है, इसे हल्के में मत लो। खास मेरे लिए आया है, और तो और ये मेरा फैन भी है। लोमड़ी को गधे पर पूरा शक था, लेकिन फिर भी शेर के कहने पर वह शांत हो गई। गधे, तुम आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरण का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत का अंदाजा लगाओगे। अरे यार, यह नाटक तो भारी पड़ने वाला है। कोई मौका देखकर खिसकना पड़ेगा। जी महाराज, आज मैं आपकी ताकत को लाइव देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कोई हिरन नजर नहीं आता है और ना ही कोई अन्य जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे गधे, कोई भी हिरण नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने मांग में छुप गए हैं। कल हम दोबारा आएंगे, कल हिरण जरूर मिलेगा। जी जरूर शेर महाराज, हम लोग कल आएंगे। रास्ते भर गधा तरकीब ढूंढता हुआ जाता है। कल फिर शेर शिकार करने के लिए मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों लेकर जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं मिला तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना आज बड़ा हिरण का शिकार करेंगे और खूब दावत उठाएंगे। गधा फिर शेर सिंह के साथ मुंह लटकाकर जाने लगा। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। शेर ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद हाथ खाली लेकर वापस आया। अरे, यह भी शिकार हाथ से निकल गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो मुझे कुछ खाना ही पड़ेगा। जिसका डर था वही हुआ। अगर अभी कुछ नहीं बोला तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अपना नया दावा खेलने का समय आ गया है। मैं जानता था शेर महाराज कि हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल और सब्जियां खाना लिखा है। मैं एक शेर होकर फल और सब्जियां खाऊंगा? भला यह कैसे संभव है? यह मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे कहा गया कि शेर को फल खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा और वह और दयालु हो जाएगा।
अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर फल और सब्जियां खाऊंगा। गधे, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल और सब्जियां लाना ताकि मैं खूब जवान दिखूं। कई दिनों से जानवर गधे को शेर के साथ देख रहे थे, इसीलिए वह जिसके भी घर जाता वह डर से गधे को फल और सब्जियां दे देता। गधा इस बात को नोटिस करता है। अरे वाह, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। जिससे जो भी मांगू वह मेरे सामने लाकर रख दे रहा है। मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद गधा जब फल और सब्जियां लेकर शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके फल और सब्जियां खाईं। उसे खाकर उसका मुंह उतर गया। अरे बाप रे, इसका स्वाद कैसा है? मुझे तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है, लेकिन सुंदर और ताकतवर देखने के लिए यह बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई। उसे फल और सब्जियां खाते देखकर वह हैरान हो गई। उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप फल और सब्जियां क्यों खा रहे हैं? छोड़िए सब। तुम चुप हो जाओ, इससे मुझे ताकत और सुंदरता मिलेगी। मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुम भी ट्राई करके देखो कि कैसे ये सब काम करता है। अरे आप गधे की बातों में अंधा विश्वास कर रहे हैं। आप अंधभक्त मत बनिए। जैसा है वैसा ही रहिए। किसी के कहने से बदलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, लेकिन वह देवदूत है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे मत बहलाओ। बोलो, किस काम से आई हो? मैं उस गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। ये आपका देवदूत किसी से भी कुछ भी मांग लेता है और कोई नहीं देता तो उसको आपका नाम से डरने लगता है। फिर डर के मारे सभी उसे कुछ ना कुछ देते हैं। अरे यह तो बहुत ही गलत बात है। मेरा नाम लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करके सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। अरे ओ, चल सामान निकाल, जल्दी निकाल, मेरे पास समय नहीं है, वरना शेर को बुलाऊंगा। अरे गधे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो। अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपकी ताकत को दिखाना चाह रहा था। क्या आपने देखा कि आपके एक नाम से इस प्राणी ने बिना सोचे समझे सामान लेकर दे दिया? सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अरे वाह, गधे मंत्री हो तो तुम्हारे जैसा। वरना लोमड़ी ने जैसा कहा कि तुम यह सब कर रहे हो तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, तो लोमड़ी ने आपसे यह सब कहा? माफ करना शेर महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। वह लोमड़ी आपको राजा के पद से हटाना चाहती है। उसने आपसे जरूर बोला होगा कि फल सब्जियां ना खाओ, आप कमजोर हो जाओगे। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे लोमड़ी आपको कमजोर करना चाहती है और बदले में आपकी जगह खुद राजा बनना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि आप उसे सलाहकार के पद से हटा दें। अरे धोखेबाज लोमड़ी, तू मुझे कमजोर करके मेरा पद लेना चाहती है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आप तो मेरे महाराज हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि गधा आपको कमजोरी बनाकर आपकी जगह लेना चाहता है। अरे मुझे सब मालूम हो गया है। तू मेरे जंगल से निकल जा और कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है, इस गधे ने बहुत ही चालाकी के साथ मुझे शेर से दूर कर दिया और पूरी तरह राजा वाला जीवन जी रहा है। लेकिन समय सबका आता है। मेरा भी समय आएगा, तब इसे बताऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय बिता और शेर समय के साथ कमजोर होने लगा। उसने गधे से पूछा, अरे यार गधे, मैं इतना कमजोर कैसे फील कर रहा हूँ? क्या मेरे खाने में किसी चीज की कमी है? अरे महाराज, अब आपको और फल सब्जियां खानी चाहिए। समय के साथ आपके शरीर को इन चीजों की और आवश्यकता है, इसलिए खाते रहिए। इधर लोमड़ी को जब शेर ने निकाला था तो उसके खाने के लाले पड़ गए थे। अरे यार, क्या खाऊं? कोई भी भोजन पानी नहीं मिल रहा है। कितनी भुखमरी की नौबत आ गई है। तभी उसके पास एक भालू आता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? मैंने उसे कुछ दिन जंगल में बिताने के लिए कहा था, मगर अब तक वह घर नहीं आया है। क्या गधा? तो वह महान देवदूत गधा तुम्हारा है? हाँ हाँ, मेरा ही गधा है। क्या तुमने उसे देखा है? जरूर दाल में कुछ काला है। गधे ने देवलोक की बात की थी। यहाँ तो अलग ही देवता खड़ा है। एक बार जरा इसे किनारे लगती हूँ। अरे भालू भाई, वह गधा तो शेर महाराज का खास है। शेर महाराज कहते हैं कि वह देवलोक का गधा है। मैं तो उसकी खास दोस्त हूँ। आप ठहरिए,
मैं उसे अभी बुला कर आती हूँ। लोमड़ी सीधा गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे गधे भाई, तुमसे मिलने के लिए एक भालू आया है। वह कहता है कि तुम उसके हो। जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है। गधा थोड़ा डर जाता है और फिर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो एक देवदूत हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ। गधा तुरंत भालू के पास पहुंचा। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? कितनी बार बोला है कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सोचने दे दूंगा। अरे कब सूचना दोगे? कई दिन हो गए। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। एक मामूली शेर ही तो है। अरे उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी है। वह हर काम में अपना टांग लड़ा रही है। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। बस कुछ और दिन फिर शेर कमजोर हो जाएगा, फिर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तभी शेर सिंह और लोमड़ी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने शेर को इस बात की सूचना दे दी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि यह गधा भालू का जासूस है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी दावा करे, चाहे खुद को भगवान ही क्यों न बताएं। गद्दार, तुमने मेरे साथ बड़ी खतरनाक ही चला चली थी। मुझे फल खिलाकर कमजोर करना चाहता था और इस भालू के हाथों मुझे खत्म करवाना चाहता था। फिर शेर सिंह उन दोनों को पीट पीट कर जंगल से भगा देता है। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। रात का समय था। लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे यार, फिर वही आवाज हाल बेहाल हो गया है। देखती हूँ इसे। लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी बाघ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये बाघ जब से मेरे घर के पास आया है, रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है, मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब बाघ उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहां जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनकी बेशकीमती गहने को चुराकर भाग गया। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। बाघ उनके साथ शेर सिंह और शेरनी के पास पहुंचे। वहां लोमड़ी भी थी। अरे मेरी भाग्यवान मिल जाएगा। तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो मैं पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है, मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था। किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली? सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है? चोर को पकड़ने का एक ही उपाय है, जंगल में सबके घर चेक किया जाए। उससे पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। अच्छा आइडिया है। सेवक गण जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीटकर मेरे पास लाओ। चीता और भेदिया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से उन्होंने हर घर चेक किया। उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेदिया बाघ के घर गया। वहां उसने गहने देखे। महाराज, यह रहा आपका गहना और हमें यह गहना बाघ के घर से मिला है। बाघ, क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि तो मैं जानता भी नहीं कि यह गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाई। इसने मेरे मायके के गहने चोरी की है, इसको सख्त सजा दीजिए। क्योंकि बाघ, यह गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए यह साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए जंगल से निकाला जाता है। बेचारा बाघ कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। बाघ के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश
उसे जीवन भर उसे जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। एक महीना गुजर गया, बाघ फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर यह गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं। यह इल्जाम हटाना ही होगा। रात में लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या? ये बाघ फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके बाघ के घर में रखकर चली आती है। अब इस बाघ की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे बाघ के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ? तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी एक भालू वहां आ पहुंचा। रुकिए महारानी, ये बाघ चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है? यह क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात में दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि यह लोमड़ी एक गहना उठाकर बाघ के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की। यह लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या यह भालू सच कह रहा है? बोलो लोमड़ी, क्या यह सच है? लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। भालू के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे यह बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था। पर ना जाने यह बीमारी कब स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लोमड़ी ने जबरन वह काढ़ा पी लिया। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दबा के गैस बन रही है। तभी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना। अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे यह क्या कर रही हो लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ, यहाँ से जाकर पेट साफ करो। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई क्योंकि लोमड़ी का इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। लोमड़ी बाहर निकल। आज फैसला हो ही जाए। या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो कर लो बात। जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। लोमड़ी रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? मुझे तो लगता है यह लोमड़ी नींद में चलने का कोई बहाना तैयार किया है ताकि यह हमारी चीजें चुरा सके और सजा से भी बच जाए। साथियों, इसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता यह सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर सिंह और शेरनी वहां पहुंचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है ये सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने बाघ के साथ किया था वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने बाघ के साथ क्या किया था? लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस बाघ के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना चाहती थी। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए
मगर भालू ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? यह सब मुझे इस बाघ ने कहने बोला था। यह 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसमें चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए यह योजना बनाई। लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। बाघ तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो बाघ, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं। मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने यह सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूं। मुझे माफ कर दो बाघ, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाघ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, यह सब तब तो इत्तेफाक से हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं।